हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं 4 बजे हमारा क्लास होता है और 4 बजे हम बीएड फर्स्ट ईयर क्लास लेकर आते हैं। और आज का हमारा क्लास है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन चल रहा है, जो कि आज और कल चलेगा। आज से कल में ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद मंडे से जो है हम लोग लर्निंग एंड टीचिंग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है चाइल्डहुड एंड कंटेम्प्रेरी में देखेंगे। तो आज का क्लास हमारा है, जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बता दूं, वो है सर्वव्यापी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, टीचर्स रोल। यूनिवर्सल एजुकेशन में टीचर का क्या रोल होता है, टीचर कैसे जो है एजुकेशन को सभी के पास अगर पहुंचाना है तो उसमें टीचर कौन सा रोल प्ले कर सकता है, किस तरह से टीचर जो है यूज़फुल हो सकता है। तो आइए हम इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, चाइल्डहुड हो, कंटेम्प्रेरी हो या लर्निंग एंड टीचिंग हो, एक क्वेश्चन टीचर से रिलेटेड रहता ही है। टीचर के रोल के बारे में, टीचर आइडियल टीचर के गुणों के बारे में, ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो रहते ही हैं। तो आज हम टीचर के बारे में ही जानते हैं कि वो टीचर जो है किस तरह से जो है यूज़फुल रहता है। टीचर यद्यपि विद्यालय का केंद्र बिंदु मुख्य अध्यापक है, परंतु उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नीचे काम करने वाले अध्यापक कि उसकी किस स्तर तक सहायता करते हैं। यानी मुख्य अध्यापक की सफलता उसके अध्यापकों पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। टीचर हम जानते हैं कि सेंटर पॉइंट होता है किसी भी स्कूल का। जो भी चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी होती है वो हम टीचर्स के थ्रू ही करते हैं। यही जो है इन्हीं के थ्रू हम करवाते हैं, ये हम बोल सकते हैं। तो टीचर जो है हमारे लिए एक सेंट्रल रोल प्ले करता है एजुकेशन को बच्चों तक पहुंचाने में, डिलीवर करने में। तो आइए टीचर्स के हम गुणों को समझते हैं कि आइडियल टीचर के जो है गुण क्या होने चाहिए। पहला, व्यक्तित्व संबंधी गुण, क्वालिटीज ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी संबंधित गुण उनमें कौन कौन से होने ही चाहिए टीचर में। एक आइडियल टीचर अगर हम बात करते हैं तो क्वालिटीज ऑफ पर्सनालिटी यानी कि उनके व्यक्तित्व से संबंधित कौन से गुण होने चाहिए। पहला है व्यक्तित्व का बाह्य गुण, यानी एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्ति के बाह्य गुण का प्रभाव दूसरों पर पहली दृष्टि में ज़्यादा पड़ता है, इसलिए उसका बाह्य व्यक्तित्व आकर्षक तथा प्रभावशाली होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो एक्सटर्नल एस्पेक्ट है या फिर जो बाह्य गुण है उससे मतलब है लुक से, मतलब आप कैसा पहनते हैं, कैसे आप चलते हैं, किस तरह से आप बातें करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बाह्य गुणों में आती है। तो आपके पर्सनालिटी में आपका लुक, आपका बोलने का तरीका, आपका जो है एटीट्यूड, आपके जो है बिहेव करने का तरीका, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी वाणी जो है मृदुल होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए और सम्मिश्रित होनी चाहिए। आपका उच्चारण क्लियर होना चाहिए। अभिव्यक्ति में उसके संतुलित व्यक्तित्व की झलक मिलनी चाहिए। यदि कोई अध्यापक शारीरिक रूप से कमज़ोर है या उसमें शारीरिक न्यूनताएं हैं तो अपनी इन कमियों को पहले अपनी बातचीत के ढंग, शिष्टाचार तथा मधुर वाणी से दूर कर सकता है। तो ठीक है, आपको जो है ओवरऑल आपकी जो बाह्य पर्सनालिटी है, जो आपका एक्सटर्नल लुक है, जो आपका एक्सटर्नल पर्सनालिटी है, वो जो है अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। पहला है ये पर्सनल, जो हम बोल सकते हैं पर्सनालिटी से रिलेटेड जो गुण है उसके अकॉर्डिंग। फिर है एक व्यक्तित्व का आंतरिक पक्ष। अब हम इंटरनल एस्पेक्ट देखेंगे। एक्सटर्नल देखने के बाद हम अब क्या देखेंगे, इंटरनल। बाह्य पक्ष केवल प्रथम दृष्टि या औपचारिकता निभाने वक्त काम करता है, मतलब जस्ट लाइक फॉर्मेलिटी है कि आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो, वहीं तक है, लेकिन उसके बाद यह व्यक्ति को पूर्ण रूपेण नहीं करता। बाह्य पक्ष द्वारा जो प्रभाव डाला जाता है उसे स्थिरता देने की भूमिका आंतरिक पक्ष निभाता है। मान लीजिए कि आपका बाह्य पक्ष जो है, जो आपका एक्सटर्नल है पर्सनालिटी है, बहुत अच्छा है, ठीक है, सब इम्प्रेस हो गए, लेकिन जब आपके साथ काम करें या फिर आपके साथ जो है टाइम स्पेंड करेंगे तो उनको एक्चुअली में आपकी एक्सटर्नल पर्सनालिटी दिखेगी और एक्सटर्नल पर्सनालिटी आपकी अच्छी नहीं रही तो जाहिर सी बात है वो आपके साथ नहीं रहने वाले हैं, वो आपके साथ जो है टाइम स्पेंड नहीं करने वाले हैं। तो आप अगर उनको अट्रैक्ट करके अपने साथ बनाए रखना चाहते हो तो उसके लिए इंटरनल एस्पेक्ट यानी कि आंतरिक पक्ष भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है।
तीसरा है, अब हम आइए मानसिक स्वास्थ्य पे बात करते हैं। एक सफल अध्यापक में निम्नलिखित आंतरिक गुण होने चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। एक सफल अध्यापक वही होता है जो मानसिक रूप से स्वस्थ है। इसके अतिरिक्त इसमें अनिवार्य भावात्मक स्थायित्व, इमोशनली स्टेबिलिटी, संवेगों पर संयम तथा जीवन के प्रति स्वीकारात्मक पॉजिटिव दृष्टिकोण होना चाहिए। विनोद प्रियता तथा बुद्धि चातुर्य, ह्यूमर एंड विट। मतलब कि आप अब ऐसा नहीं कि एकदम सीरियस हैं, हर बात को जो है सीरियसली ही ले रहे हैं आप। हर कोई अगर कुछ हंस करके भी बोल रहा है तो डांट रहे हैं, वो एक तरह से नीरसता हो जाती है। मतलब कि आपकी पर्सनालिटी में कोई खास बात नहीं है, वैसा टाइप का हो जाता है। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए, मधुर वाणी रखनी चाहिए और साथ में कहीं कहीं पे ह्यूमर भी ऐड करना चाहिए। बातों में उस तरह से लचीलापन होना चाहिए। एक सफल अध्यापक वही कहलाता है जो अपने पाठन कार्य को नीरसता तथा शुष्कता आदि विशेषणों से ग्रसित नहीं होने दे, बोरिंग ना होने दे। सिंपल वे में बोलो तो बोरिंग ना होने दे। इसलिए अध्यापक को विनोद प्रिय तथा चतुर होना चाहिए, अपनी बुद्धि का यूज करते हुए इंटेलिजेंट हो। अपनी की बुद्धि का यूज करते हुए जो है आप बच्चों को समझाएं। आपको लाइन भी क्रॉस नहीं करना है और आपको जो है बोरिंग भी नहीं होना है। ये वे गुण हैं जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति रखते हैं। इन गुणों से संपन्न अध्यापक जटिल से जटिल तथा नीरस विषय को भी सुबोध तथा सरल बना सकता है, शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बना सकता है। ठीक है, तो ये हुआ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तीसरा है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, डेमोक्रेटिक आउटलुक। मुख्य शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है विद्यार्थी में लोकतंत्रात्मक प्रवृत्ति का विकास करना, और यदि अध्यापक का स्वयं का दृष्टिकोण लोकतंत्रात्मक है तो अपने विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को अपने अनुरूप तथा अनुसार ढालने में सफल हो सकता है। देखिए यहाँ पर लोकतंत्रात्मक से मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि बच्चे जो हैं अपनी बातों को बेझिझक रख पाए आपके सामने। उनको ऐसा ना लगे कि सिर्फ टीचर ही बोलने वाला है और वो सिर्फ सुनने के लिए वहाँ पर बैठे हैं। नहीं, वो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करें, अपनी बातों को रखें। तो उस तरह से जो है हर किसी को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि मुझे इसमें बोलने का पूरा हक है और मैं बोलूँगा और बोले। तो ये लोकतंत्रात्मक होता है जिसमें बच्चों को जो है हम इतनी छूट देते हैं कि विदाउट हेजिटेशन जो है वो अपनी बातों को रख सके, जिससे हमें ये पता चले कि उनका कितना ग्रोथ हो रहा है या फिर उनकी सोच जो है किस तरह से डेवलप हो रही है। आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल। धैर्य तथा संयम वे गुण हैं जो किसी भी व्यक्ति को महान बना सकते हैं। उनसे सहानुभूतिपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार पनपता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक टीचर को अपने ऊपर कंट्रोल होना ही चाहिए। जहाँ पर उसे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा नहीं करना है। जहाँ पे उसको उसके इमोशन जो है कंट्रोल में नहीं हो रहे हैं, उसे कंट्रोल करना है। ये बहुत बड़ा जो है गुण होता है जो एक टीचर में होना चाहिए, ताकि तभी वो, क्योंकि बच्चों को हैंडल करना इतना इजी नहीं है। उसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, उसमें बहुत सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है, और ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो टीचर के अंदर होनी चाहिए। फिर है 5th नंबर, ईमानदारी तथा गांभीर्य। मतलब ऑनेस्टी होनी चाहिए और सीरियसनेस भी होना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा हंसते रहे, हमेशा जो है बच्चों से मजाक ही करते रहे, वो भी नहीं होना चाहिए। एक सीरियसनेस भी होना चाहिए और बच्चों के और आपकी ईमानदारी भी आपके फेस पे झलकनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है एक टीचर के गुण होते हैं, और ये सारे के सारे गुण जो है टीचर में होने चाहिए, तभी जो है एजुकेशन को वो फैला सकते हैं और जहाँ नहीं पहुँचा है वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। फिर है हमारा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सिंपैथेटिक बिहेवियर। ये भी टीचर का एक गुण है, क्योंकि आप इस तरह के बिहेवियर लेकर चलेंगे तभी बच्चे को कभी कुछ प्रॉब्लम होगी
तो आपके पास शेयर करने आएगा, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेगा और आप उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे और समझ करके सॉल्यूशन बताएंगे। तो जाहिर सी बात है आपको वैसा बिहेवियर में अपने रखना पड़ेगा। फिर है हमारा व्यवसायिक गुण। ये सभी तक अभी तक जो है जितना हम लोग कर रहे थे सब के सब जो है पर्सनल गुणों में आ रहे थे। किसमें? व्यक्तिगत गुण, टीचर के व्यक्तिगत गुण में ये थे। अब हम जो करेंगे व्यवसायिक गुण यानी प्रोफेशनल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। अध्यापन कार्य एक श्रेष्ठ व्यवसाय है। यदि कोई व्यक्ति अध्यापक बनना चाहता है तो उसमें कुछ विशेष गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। केवल वही व्यक्ति कुशल तथा सफल अध्यापक बन सकता है जिससे अध्यापन की मांगों तथा आवश्यकताओं का पूर्ण रूपेण से ज्ञान हो। डॉक्टर राधाकृष्ण के शब्दों में समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह एक केंद्र बिंदु है जहां से बौद्धिक परंपराएं तथा तकनीकी कुशलताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ही संचारित होती है। वो सभ्यता के दीप को प्रज्वलित रखने में योगदान करता है और वह केवल व्यक्ति का ही मार्गदर्शन नहीं करता बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के भाग्य का निर्माण करता है। तो ये हमारे किसने कहा है? डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली ने अपनी बातों को इस तरह से रखा है। एक्चुअली में ये सही भी है। अगर हम टीचर को देखें तो अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि बच्चे अगर उनको सक्सेस अगर मिलता है बच्चों को, तो उनके माता पिता के बाद जो तीसरा बंदा है जो सेल्फलेसली खुश होता है वो होता है टीचर। जितनी खुशी आपके माता पिता को आपके सक्सेस पर होगी उतनी ही खुशी जो है टीचर को होगी। और कोई भी जो है उस तरह से खुश नहीं हो सकता है। सबके मन में कुछ जेलस, कुछ कंपटीशन, कुछ न कुछ ऐसी भावनाएं, ऐसी फीलिंग्स जो है आ जाएंगी, लेकिन टीचर के मन में कभी भी नहीं आएगा। उसे प्राउड फील होगा आप पर। तो टीचर जो है इस तरह से किसी भी इंसान के लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है, मार्गदर्शन करता है। जहां हम गलत जा रहे होते हैं वहां पर हमें जो है सही रास्ता दिखाता है। तो टीचर इतना इम्पॉर्टेंट है हर किसी के लाइफ में। ये व्यवसायिक गुण में से हुए। अब आइए अध्यापक में किसी भी विषय के प्रशिक्षण के लिए व्यवसायिक दृष्टिकोण क्या है। सबसे पहले व्यवसायिक का प्रोफेशनल हम बात करें तो ट्रेनिंग। टीचर को ट्रेंड होना चाहिए। अभी तो बहुत सारे ट्रेनिंग के बीटीसी है, डीएड है, जेबीटी है, बीएड है, इतने सारे ट्रेनिंग के जो है ऑप्शंस है। तो आपको ट्रेंड होना ही चाहिए। बीएड की ट्रेनिंग जो है टीचर ट्रेनिंग कोर्स आपको किया ही हुआ होना चाहिए, तभी जो है आप टीचर बन सकते हैं। ये तो कंपलसरी हो भी गया है। तो ये व्यवसायिक एक गुण है जो टीचर में होने चाहिए। दूसरा है विषय वस्तु का ज्ञान। विषय वस्तु का ज्ञान मतलब कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने वाले हैं बच्चे को, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज होगा तभी तो आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो उस सब्जेक्ट पे आपका कमांड होना चाहिए, उसका डीपली आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि वही नॉलेज, वही ज्ञान जो है आप अपने बच्चों तक, अपने स्टूडेंट्स तक जो है उसको ट्रांसफ़र कर पाए। ये व्यवसायिक नॉलेज में आता है ये सब। फिर है ओरिजिनलिटी, सॉरी। इसका मतलब क्या होता है? मौलिकता। मतलब टीचर को किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। हर किसी में, जैसे बोला जाता है ना कि हर किसी में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती है। टीचिंग जो जॉब है, टीचिंग जो है उसको आर्ट एंड साइंस दोनों बोला जाता है। एक ये कला भी है और विज्ञान भी है। कुछ चीज़ें हम इसमें सीखते हैं और कुछ जो है हमारे अंदर जो है बोल सकते हैं जन्म के साथ ही होती है, वो कला होती है। तो मौलिकता का मतलब है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहिए और वैसे ही बच्चों को पढ़ाइए। आप दूसरों की तरह बन करके पढ़ाने की कोशिश ना कीजिए। ओरिजिनल चीज़ें रखिए, ओरिजिनल चीज़ें जो हैं ही बच्चों को दीजिए। फिर हमारा चौथा है प्रबंध तथा मार्गदर्शन की योग्यता। यस, प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट से है। मैनेजमेंट मतलब स्कूल
को आपको मैनेज करने आना चाहिए, क्लासरूम को मैनेज करने आना चाहिए, बच्चों को हैंडल करने आना चाहिए, पेरेंट्स को जो है हैंडल करने आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का जो है आपको नॉलेज होना चाहिए। बच्चों को सही टाइम पे आप गाइड कर पाएँ, उनके जो है फिलॉसफर बने, उनके फ्रेंड बने। तो ये योग्यता, ये एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए प्रोफेशनल गुणों के अंदर, प्रोफेशनल क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग। काफ़ी इम्पॉर्टेंट गुण हैं ये। फिर है हमारा साधन संपन्नता, रिसोर्सफुलनेस। ये क्या है? देखिए, रिसोर्सफुलनेस का मतलब है कि हम जब पढ़ाने जा रहे हैं तो हमें पता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए हमें जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जितने भी मटेरियल की ज़रूरत है, उसकी व्यवस्था करें, उसको सुव्यवस्थित ढंग से जो है यूज़ करें और अच्छी तरीके से जो है अगर हम उसको प्रेजेंट करें ताकि उसका यूज़ जो है बच्चों को मिले, उसका बेनिफिट जो है बच्चों को मिले। इस तरह से हमें टीचर के अंदर जो है रिसोर्सेस जुटाने के या रिसोर्स को जो है इकट्ठा करने की भी क्वालिटी होनी चाहिए, जो उसको पढ़ाने में ज़रूरी है। जो टीचिंग मटेरियल उसको चाहिए वो आप जो है व्यवस्थित कर पाए। फिर है कंटिन्यूअस इंटरेस्ट इन रीडिंग। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो आप एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि चलो मेरा काम तो हो गया, पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं और सिर्फ पढ़ाते नहीं। आपका जो है इंटरेस्ट कंटिन्यूअस रीडिंग में होना चाहिए। मतलब हमेशा आप नए नए जो नॉलेज आ रहे हैं, नए नए जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उससे आपको अपडेट होना पड़ेगा। आप उससे कभी भी जो है पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि जो हम बोलते हैं ना, अपडेशन जो है बहुत ज़रूरी है। जनरेशन टू जनरेशन कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती हैं, नवीनतम जानकारी आती है। अगर वो टीचर को नहीं रहेगा तो वो स्टूडेंट को कैसे देंगे? इसीलिए सतत अध्ययनशीलता यानी कंटिन्यूअस रीडिंग जो है टीचर के लिए मस्ट है। ठीक है, अब यहाँ से आपका इंग्लिश स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने टीचर का रोल देखा। बहुत इंटरेस्टिंगली हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इनके, एक सेकेंड, इनके जो है क्वालिटीज़ को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। क्या क्या हमने किया बता देती हूँ मैं आपको। हाँ, हमने एक व्यक्तित्व संबंधी गुण यानी क्वालिटीज़ ऑफ पर्सनालिटी रख लिया। देखिए, टीचर्स के गुण को जब लिखना हो इस तरह से लिखिए, एक एक, ठीक है। यहाँ पे एरो दीजिए। यह है क्या? पर्सनालिटी संबंधित क्वालिटी, ठीक है, पर्सनालिटी से क्वालिटी। ये दूसरा क्या था? प्रोफेशनल क्वालिटीज़। तो प्रोफेशनल क्वालिटीज़ में ट्रेनिंग आ गया था और भी जो जो चीज़ें थी अभी मैं बताई हूँ वो। और उसके बाद जो है आप ये सारे पॉइंट्स को लिखते जाइए, जो क्वालिटीज़ ऑफ पर्सनालिटी के अंतर्गत कौन कौन से हैं। बाह्य गुण हैं, इंटरनल है, मेंटल हेल्थ है, ह्यूमर एंड विट है, फिर है डेमोक्रेटिक आउटलुक है, सेल्फ कंट्रोल है, ईमानदारी है, यहाँ पे सहानुभूतिपूर्ण। यहाँ तक जो है आपका क्या आया? पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वालिटीज़, ठीक है। यहाँ से आपका व्यवसायिक गुण आ जाता है, प्रोफेशनल क्वालिटीज़। प्रोफेशनल क्वालिटीज़ में क्या क्या है? सबसे पहले ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग होनी ही चाहिए, टीचर ट्रेनिंग। फिर है आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, जाहिर सी बात है। ओरिजिनलिटी आप में होनी चाहिए। प्रबंध तथा मार्गदर्शन की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। ये कितने? 4 हुए। रिसोर्सफुलनेस होना चाहिए, रिसोर्स को आप इकट्ठा कर पाएँ। कंटिन्यूअस इंटरेस्ट इन रीडिंग होनी चाहिए। तो इस तरह से 6 जो है आप लोग के 6 क्वालिटीज़ जो है प्रोफेशनल में हैं और फिर आपके पर्सनल में हैं। तो इस तरह से ये टीचर्स के क्वालिटीज़ हैं। कहीं भी आइडियल टीचर के बारे में पूछे या टीचर्स का रोल पूछे, अगर आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को नहीं याद करके गए हो या आपने नहीं देखा है, तो ये सारे क्वालिटीज़ और गुण जो है आप लिख सकते हो, ठीक है। ये वैसे क्वालिटीज़ हैं सारे टीचर्स के, जो सभी टीचर्स में होने चाहिए। तो यहाँ से आपका नोट्स बन जाएगा। आइए थोड़ा सा इंग्लिश भी देख लेते हैं। रोल ऑफ टीचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। तो पहले टीचर का कैरेक्टर है, प्रॉपर इक्विप्ड,
वही है रिसोर्सफुलनेस, मतलब कि ट्रेनिंग, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, इसको डिस्क्राइब कर दिया है। इंटरेस्ट इन वर्क, जो काम करते हैं उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। पर्सनालिटी डायनेमिक होनी चाहिए। विटेलिटी होनी चाहिए। विटेलिटी वही है आपका कि थोड़ा सा विनोदपूर्ण होना चाहिए, थोड़ा सा मजाक लचीलापन भी होना चाहिए। इमोशनली स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अपीयरेंस इन ड्रेस, आपका लुक कैसा होना चाहिए, इस तरह से इंग्लिश का है। तो आप लोग का नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में बन जाएगा। अब धीरे धीरे हम जो है क्लोजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा कंटेम्प्रेरी एंड एजुकेशन ख़त्म होने को है। कल हमारा लास्ट क्लास होगा कंटेम्प्रेरी एंड एजुकेशन का, और मंडे से हम लोग जो है टीचिंग लर्निंग स्टार्ट करेंगे। उसके पहले चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप एंड कंटेम्प्रेरी एंड एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो जो है मैं आपको दे दूँगी, तो उससे आप प्रिपरेशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक नोट्स बनाते रहिए और कंप्लीट कर लीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे।